मनीष जी, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से 7 अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। एक अर्थशास्त्री होने के नाते आप किस तरह से इन अपीलों को देख रहे हैं? साथ ही साथ में आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगा कि क्या इसे एक रेड अलर्ट की तरह देशवासियों को देखना चाहिए कि आने वाले दिनों में जो संकट है वो ज्यादा गहराता हुआ नजर आएगा, जो आम लोग हैं उनकी जेब पर भी महंगाई का बोझ बढ़ने वाला है? देखिए, ऐसा होता है कि ये एक एब्जॉर्बिंग प्रोसेस है। इसको तो नहीं ले। ठीक है मनीष जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, दोबारा मैं आपके पास में आऊंगा, दोबारा आपका रुख करूंगा। तब तक इस तकनीकी समस्या को दुरुस्त करवा देते हैं। तपोष जी के पास चलते हैं। तपोष जी, क्या जरूरत पड़ गई सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता से 7 अपील करने की? सरकार तो अभी तक कह रही थी कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मिडिल ईस्ट संकट भारत तक नहीं पहुंच रहा है, किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। जी, सबसे पहले तो देखिए, सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठान दिवस की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मतलब नेशनल टेक्नोलॉजी डे है। मनीष जी, आऊंगा आपके बहुत पास। बहुत शुभकामनाएं। और 11 मई 1998 को पोखरण परमाणु परीक्षण की सफलता आज ही के दिन हुई थी, तो उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए, प्रधानमंत्री जी ने 7 अपील किए हैं और सभी लोगों से कि जहां तक संभव हो सके वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता, अत्यधिक सोनी खरीद से बचे, पेट्रोल और डीजल की खपत जहां तक हो सके कम करें, खाद्य तेल का उपयोग भी करें और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े और स्वदेशी को जितना ज्यादा अपनाएंगे उतना अच्छा है। और 1 साल तक विदेश यात्रा उससे भी बचे, घरेलू डोमेस्टिक यात्रा करें। और डोमेस्टिक शादियों के लिए भी उन्होंने ये कहा, और ये भी कहा उन्होंने कि अगर आपको कारपूलिंग करना ही है तो आप एक साथ कई लोग मिलके, जिससे साथ खाली न रहे और एक साथ आप चले, तो इससे पेट्रोल की जो है चीजें बचेगी। ईवी कार का प्रयोग करें, उससे जो है, क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी हम उसके लिए आत्मनिर्भर हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रयोग करें। मेट्रो जो है वो भी इलेक्ट्रिक है, उसका भी प्रयोग करें। तो इसीलिए ये एक बहुत ही पॉजिटिव वे है, जिसके कारण जो है हम अपने कई चीजों को संभाल सकते हैं। एक मैं आंकड़ा दे देता हूँ। देखिए, जो भारत में अभी तक जो पेट्रोल प्राइसेस है उसमें कोई चेंजेस नहीं आया, 0% इंक्रीमेंट हुआ, जबकि यूनाइटेड स्टेट में 53% बढ़ चुका है। यूएई जो कि मिडिल ईस्ट में ही है, 57% बढ़ चुका है, 57%। इराक जो कि ईरान के जस्ट बगल में है और खुद भी ऑयल प्रोड्यूस करता है, 66.6% उतना बढ़ गया है। पाकिस्तान में 50%, जर्मनी में 23%, नीदरलैंड में 25%, फ्रांस में 16%, यूनाइटेड किंगडम में 19%, चाइना में 27% बढ़ चुके हैं। पहले 11% बढ़ने की भी खबर आई थी। कनाडा में 30%, ब्राजील में 22%, मलेशिया में 51%, 51% हैज बीन इंक्रीज इन। तपोष जी, ठीक है, आप आंकड़े दे रहे हैं। तपोष जी, आंकड़े दे रहे हैं आप, ठीक बात है ये कि ठीक है, आपने आंकड़े सामने रखे कि कहां पर कितनी महंगाई बढ़ी है। अब जनता ये जानना चाह रही है कि क्या जनता की जेब पर महंगाई का बोझ बढ़ने वाला है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील करते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है अभी तक चुनाव चल रहे थे इसलिए आपने दाम नहीं बढ़ाए, जैसे ही चुनाव खत्म हुए उसके बाद कमर्शियल जो गैस के सिलेंडर हैं वो आपकी ओर से बढ़ा दी गई थी। तो क्या पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ने वाले हैं जब इस तरह की अपील की जा रही है? नहीं, मैं दोनों प्रश्नों का जवाब दूं। एक तो बार बार ये पूछा जा रहा है हमसे कि चुनाव के बाद रेट बढ़ेंगे कि नहीं। रेट नहीं बढ़े, हमने नहीं बढ़ाए हैं। कोई स्टेट अगर अपना परसेंटेज बढ़ाता है तो उस केस में वो उस स्टेट में बढ़ेगा, हमने नहीं बढ़ाए कुछ भी। हाँ, कमर्शियल के कुछ जगहों पे बढ़े है, उसमें वो कमर्शियल के प्राइसेस बढ़े, लेकिन डोमेस्टिक में अभी तक नहीं बढ़े और चुनाव है भी नहीं अगल बगल कहीं। और जो आरोप हमारे ऊपर लगाए जा रहे थे कि चुनाव के बाद बढ़ा देंगे, वो बढ़े भी नहीं है। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, बार बार ये आरोप लगाए जा रहे हैं हमारे ऊपर कि 2 महीना पहले इन्होंने नहीं बढ़ाया है, तो वो जो है चुप्पी साध गए, अब बढ़ा रहे हैं या अब इस तरीके की बातें कर रहे हैं। भाई, मैं ये कह रहा हूं कि 2 महीना पहले अगर भाजपा बढ़ा देती तो होता क्या?
तो आज की डेट में जो जल डमरू है वहां से क्या पास होना शुरू हो जाता है, या ईरान ने ये कहा है कि अगर रेट बढ़ा देती भाजपा और भाजपा हार जाती तो हम जो है आपको जो क्रूड ऑयल की सप्लाई नहीं बंद करते जाएंगे। ईरान की जो युद्ध है और ईरान की जो सप्लाई, उसका और भाजपा के जीतने और हारने से कोई संबंध नहीं है। अब विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि आपने जो है उसको नहीं बढ़ाया। अच्छा, इनको ये लग रहा है कि अगर पेट्रोल के दाम उस समय बढ़ा देते तो भाजपा चुनाव हार जाती। तो भाजपा चुनाव हार जाती तो क्या हो जाता भाई? आप ये बताइए, क्रूड ऑयल के दाम गिर जाते या यहाँ पे सबको पेट्रोल फ्री में मिलने लगता, या क्या हो जाता? कुछ नहीं होता भाई। भाजपा चुनाव हार जाती, बस इतना ही होता। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर दाम नहीं बढ़े हैं तो जनता के लिए अच्छा हुआ, आप धन्यवाद दीजिए, सरकार को धन्यवाद दीजिए, इलेक्शन को धन्यवाद दीजिए। और अभी भी नहीं बढ़े हैं। ये केवल हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है, लोगों से रिक्वेस्ट किया है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने अपील की है। स्वामीनाथ जी से भी जवाब ले लेते हैं। स्वामीनाथ जी, वो कह रहे हैं कि निर्देश नहीं दिए गए हैं सर, केवल अपील की गई है। और आप जिस तरह से कह रहे हैं कि चुनाव के बाद अब टाइमिंग को लेकर के आप सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चुनावी तो हार जाते, इससे ज्यादा क्या होगा? आपको तो धन्यवाद देना चाहिए कि पेट्रोल डीजल के दाम अभी तक स्थिर हैं। देखिए, वो भी सोहन जी, जैसे हमारे तपोज भाई बोल रहे हैं, बहुत जल्दी अब एक आध 2 दिन में ही रिजल्ट आ जाएगा। पेट्रोल डीजल और क्या क्या चीज के भाव बढ़ाने वाले हैं। अभी तो ये चुनाव खत्म, पैसा हजम। जितना देश का पैसा का दुरुपयोग करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, 25-25 बंगाल में हर प्रदेशों में अपना चार्टर्ड प्लेन उड़ाते हैं और पूरा चौपर जाता है। तो देश पे ही भार, जो $5 मिलियन का बात करते थे और मिलियन का आज वो स्थिति खड़ा कर दिए कि आज कहना पड़ा कि अपील करना पड़ा कि आप मेट्रो से चलिए और उसके बाद आप सोना मत खरीदिए। अपने गरीब, अरे कोई भी अपने बेटी का शादी हो, कुछ हो, तो आप सोना मत खरीदिए, आप वर्क फॉर होम करिए। तो आप जाते हैं वहां पर, आज ही देखे होंगे कि जामनगर में हजारों गाड़ी के काफिला के साथ प्रधानमंत्री, तो ये सब बंद कर देना चाहिए ना। सिक्योरिटी में 100 गाड़ी, किसी का 10 गाड़ी 20 गाड़ी चल रहा है तो 2 गाड़ी चलाइए। तभी तो पहले आप चलिए, राह दिखाइए। आप देश के पैसे को दुरुपयोग करेंगे तो सवाल लाजमी होता है कि आप कहेंगे कि आप ये करिए, हमारी जनता पर थोप दिए कि मोदी जी की अपील, यहाँ तेल के कुएं नहीं है, पेट्रोल डीजल बचाए, 1 साल सोना न खरीदे,